बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सत्यवीर नाम का एक किसान रहा करता था, जो खेती कर कर अपने परिवार का जीवन गुजारा करता था। एक दिन सत्यवीर अपनी पत्नी शशि से कहता है, हमारा खेत तो फसल के लिए तैयार हो गया है, लेकिन अब हम फसल कैसे लगाएंगे? बीज की कीमत इतनी ज्यादा है कि मेरे पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप सेठ धनीलाल से पैसे उधार क्यों नहीं ले लेते? जैसे ही हमारी फसल तैयार हो जाएगी, हम उसे बेचकर सेठ धनीलाल के पैसे चुका देंगे। अभी तो हम पर उनके पिछले साल के पैसे भी बकाया है, फिर वो हमें पैसे क्यों देंगे? जी, एक बार सेठ जी से बात कर कर तो देखो, शायद वो हमारे इस बुरे वक्त में साथ दे दें। अगली सुबह सत्यवीर सेठ धनीलाल के घर जाता है और सेठ से कहता है, सेठ जी, मुझे इस बार की फसल उगाने के लिए पैसे चाहिए थे। जैसे ही हमारी फसल पककर तैयार हो जाएगी, मैं उसे बेचकर आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। पिछली साल भी तुम मुझसे यही कहकर पैसे लेकर गए थे, और जब पैसे देने की बात आई तो तुमने बहाना लगा दिया कि फसल खराब हो गई। वैसे भी खेती करना तुम्हारे बस की बात नहीं। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मेरे खेतों में काम कर सकते हो और पूरे दिन के पैसे मेरे से लेकर जा सकते हो। सत्यवीर दुखी होकर घर की ओर चल देता है और घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। जी, फिर अब की बार हमारे खेत में कोई फसल नहीं होगी क्या? शशि, खेत में फसल लगाने के लिए बीज चाहिए, उन्हें खरीदने के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार सेठ के खेतों में काम कर लूं, जिससे घर का खर्चा तो चलता रहेगा। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। नहीं, अगले दिन से सत्यवीर सेठ के खेतों में काम करने चला जाता है और इधर शशि अपनी माँ से मिलने चली जाती है। कैसी हो बेटी? और दामाद जी नहीं आए तुम्हारे साथ? वे अपने काम पर गए हैं। बहुत दिनों से मेरा मन आपसे मिलने को कर रहा था, तो मैं आपसे मिलने चली आई। तुमने बिल्कुल ठीक किया बेटी, जो तुम मुझसे मिलने चली आई। वैसे भी अब मेरे शरीर में इतना भी दम नहीं है जो कहीं जा सकूं। चल, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ, पहले तू खाना खा ले। शशि की माँ शशि के लिए खाना लगा देती है। फिर शशि अपनी माँ से कहती है, माँ, ये तो टमाटर की चटनी लग रही है और ये तो बड़ी ही स्वादिष्ट है। क्या आप बाजार से लाई थी ये टमाटर की चटनी? शशि बेटी, ये तो कुछ पेड़ हमारे आंगन में पज आए थे, उन पर बहुत ही स्वादिष्ट और लाल टमाटर लग रहे थे। मैंने सोचा कि इनकी चटनी बना दूं, और मैंने इन टमाटरों के बीज बनाकर भी रख दिए हैं। माँ जी, आप मुझे इन बीजों को दे दोगी क्या? मैं भी अपने खेत में टमाटर लगाना चाहती हूँ। वैसे भी अब हमारा खेत बंजर पड़ा है। शशि की माँ उन बीजों को शशि को दे देती है और शशि अगले दिन उन बीजों को वो देती है। मैंने बीज तो वो दिए हैं, अब बस भगवान की कृपा से हमारे ये बीज जल्दी से पौधे बन जाएं, ताकि हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। अब मैं इन बीजों में पानी दे देती हूँ। उसके बाद शशि अपने घर को आती है और शाम होते ही सत्यवीर भी अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी शशि से कहता है, आज तो बहुत अधिक थक गया हूँ, तुम जल्दी से खाना लगा दो, बड़ी तेज भूख लग रही है। शशि सत्यवीर के लिए खाना लगा देती है और खाना खा के वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब शशि अपने खेत में आकर देखती है तो वह देखती है कि सारे बीज अंकुरित हो गए हैं। अरे वाह, इतनी जल्दी बीज पज भी आए। लगता है ये बहुत अच्छे बीज है। शशि उन बीजों में पानी डाल देती है और फिर अपने घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर शशि मन ही मन सोचती है, मैं आज सभी पौधों की सिंचाई कर देती हूँ, क्योंकि 3 दिन हो गए पर मुझे खेत में जाने का समय ही नहीं मिला। जब शशि अपने खेत में जाती है तो वो पौधों को देखकर हैरान हो जाती है। अरे वाह, कुछ दिनों में ये पौधे कितने बड़े हो गए और इन पर फूल भी आने लगे हैं। अगर उनको पता चलेगा तो वे बहुत खुश होंगे। उस दिन शशि शाम को अपने पति से कहती है, सुनी जी, आप कल से ही सेठ धनीलाल को काम के लिए मना कर देना। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कि नहीं? अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं पूरे दिन काम करता हूँ, तब जाके कहीं 2 वक्त के खाने के लिए पैसे जुटा पाता हूँ, और तुम मुझे काम पर जाने को मना कर रही हो। आप समझने की कोशिश करो, अब हमारे खेत में भी बहुत काम है। मैंने टमाटर के बीज बोए थे और अब वे बीज पौधे बन गए हैं। आपको पता है कि कुछ दिनों में ही इन पर फूल आ गए। क्या तुम ये सच कह रही हो? अगर ऐसा हुआ तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि इस समय टमाटर बहुत ही महंगे बिक रहे हैं। अगले दिन सुबह होते ही सत्यवीर अपनी पत्नी के साथ खेत को देखने जाता है। जब वे दोनों खेत में पहुंचते हैं
तो वे देखते हैं कि उनके सारे खेत में टमाटर ही टमाटर दिखाई पड़ रहे थे। सत्यवीर की खुशी का तो मानो कोई ठिकाना नहीं था। तुम तो कह रही थी कि कुछ दिनों में पौधों पर टमाटर लगने वाले हैं, पर यहाँ तो सभी पौधों पर टमाटर बहुत ही अधिक मात्रा में लग रहे हैं। जब इन पौधों को कल देखा था तो इन पर सिर्फ फूल ही लगे हुए थे, लेकिन आज इतने सारे टमाटर लगाए। मुझे तो लगता है कि ये जादुई टमाटर है जो ये इतनी जल्दी बढ़ रहे हैं। हाँ शशि, मुझे भी ऐसा ही लगता है, वरना इतनी जल्दी भला किसी पौधों पर टमाटर आ सकते हैं। हमें आज ही इन टमाटरों को तोड़कर बाजार में बेच आना चाहिए। शशि और सत्यवीर कुछ टमाटर तोड़कर टोकरी में भर देते हैं। आज हम इतने ही टमाटर तोड़ते हैं, बाकी के कल तोड़ लेंगे। अब तुम घर जाओ, मैं इनको बाजार जाकर बेच आता। सत्यवीर उन टमाटरों को लेकर बाजार पहुंच जाता है और बाजार में जोर जोर से आवाज लगाता है। वो टमाटर ले लो, टमाटर सिर्फ 20 रुपए किलो, ताजा ताजा टमाटर ले लो। इतना सुनकर लोग उसके पास आना शुरू हो जाते हैं। अरे भाई, मेरे लिए 2 किलो टमाटर कर दो। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। इसी प्रकार धीरे धीरे उसके सारे टमाटर बिक जाते हैं। कुछ दिनों में सत्यवीर के टमाटरों की खबर सारे गांव में फैल जाती है। अरे इस वर्ष तो टमाटर सत्यवीर के खेत में लगे हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। इतने स्वादिष्ट और चमकीले टमाटर तो मैंने आज तक नहीं देखे। और तो और वहाँ पर सारे पेड़ टमाटर से भरे पड़े हैं। भाई, मैं तो अगली बार सत्यवीर से ही टमाटर का बीज लूंगा और गोभी की जगह टमाटर की फसल करूंगा, ताकि मुझे भी अच्छा मुनाफा हो सके। हाँ भाई, मैं भी इस बार सत्यवीर से बीज लेकर टमाटर की ही फसल करूंगा। तो दोस्तों, आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।